मैं बड़े सम्मान से निर्देशानुसार आमंत्रित करता हूं पूज्य गुरुदेव आचार्य अनिल वत्स जी को कि वे पधारें और सबकी डिमांड है गुरुदेव की तंत्र पे कुछ चर्चा हो जाए। और मैंने 2 या 3 बार सुना है, बहुत सटीक तंत्र पे आप विश्लेषण करते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो सब सुनने का अवसर मिला। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अब टी ब्रेक के बाद इतनी एनर्जी तो है कि आप बहुत अच्छे से तालियां समर्पित कर सकते हैं गुरुदेव को। प्लीज़ पधारें। मुझे कहा गया है कि मैं तंत्र के ऊपर कुछ बोलूं। वास्तव में बात यह है कि तंत्र पे बोला नहीं जा सकता, तंत्र पे किया जा सकता है। तंत्र बोलने का शास्त्र नहीं है, करने का शास्त्र है। और जब तंत्र की बात होती है तो एक बहिर्मुखी तंत्र है, एक अंतर्मुखी तंत्र है। बहिर्मुखी तंत्र के अंदर हमारी जो इच्छाएं हैं, मुझे धन मिल जाए, मन की जो इच्छाएं हैं, और वो हमेशा बहिर्मुखी होती हैं। इंद्रियों ने कब भीतर, आंखें बाहर ही देखती हैं, तो बाहर में जो भी शोभनम, जो भी प्रीतिकर सुंदर चीजें दिखती हैं, मन करता है ये मेरी हो जाए, ये मुझे मिल जाए। गाड़ी देखी तो ये गाड़ी मिल जाए, पद प्रतिष्ठा देखी तो ये पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सुंदर लड़की देखी तो ये मुझे मिल जाए। आंखें हमेशा बाहर ही देखती हैं। इंद्रियों के विषय हमें आकर्षित करते हैं, हमें लुभाते हैं। तो इसमें बुरा भी क्या है? इंद्रियों ने कब निकृष्ट को चाहा है? ये प्रकृति और ये पुरुष भीतर है, प्रकृति बाहर है। और प्रकृति के भीतर भी फिर गजब है। ये पंच तत्व हैं, और पंच तत्वों का जो मिलन है, उससे हमारे कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर मिलता है। तो आंखें श्रेष्ठ दृश्य देखना चाहती हैं और कान मधुर वार्ता सुनना चाहते हैं। नासिका सुगंध ही पसंद करती है और जिह्वा स्वादु भोजन को ही पसंद करता है। मतलब इंद्रियां बहिर्मुखी होकर के श्रेष्ठ को चुनती हैं, लेकिन इंद्रियां तो कभी नहीं चुनती। इंद्रियां तो विषयों को देखती हैं और चाह करता है मन। देखिए अब यहां फर्क होने जा रहा है। विषय बाहर और जो मेरा मन है वो उसे चाहता है। अब यहां एक कीमती बात यह है, मन हमेशा जो नहीं मिला उसके पीछे भागता है। अप्राप्त की प्राप्ति हो जाए, मन की इच्छा है। लेकिन कमाल है, जो चाहा जब वो मिल जाए, मन उससे अतृप्त हो जाता है कि इसी के पीछे भाग रहा था। ये जो दूर से महाराज बड़े सुंदर दिख रहे थे, पास आके तो ओहो, इनमें तो बड़ी कमियां हैं। वो दूर के ढोल सुहावने, पास आके पता चला बड़ा मूर्ख था।
ये वो बात नहीं हुई। अच्छा, इससे श्रेष्ठ को चुने। एक गुरु महाराज को धारण किया, दूर से बहुत अच्छे लगते थे, फिर उनको जब धारण किया तो पता चला अरे बड़ा उपद्रव है यहां, तो बड़ा पागल था, इनके पीछे दौड़ रहा था। इनसे तो वो वाले गुरुजी अच्छे। अब वो वाले गुरुजी के पास चले, उनकी बहुत सी चीजें दूर से अच्छी लगी, पास गए तो पता चला ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए मन दौड़ता है, और जब प्राप्त कर लेते हैं तो उससे हम अतृप्त हो जाते हैं। ये मन का वैरी भाव है, क्योंकि तुम मन नहीं हो। वो कौन है भीतर जो डिसाइड करता है यार ये ठीक नहीं रहा? मन ने तो चाहा था, और जब मिल गया तो मन को संतुष्ट होना चाहिए था, पर मन असंतुष्ट हो गया। वो कौन है भीतर जो ये डिसाइड करता है? क्योंकि तुम तो मन हो नहीं। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर हैविंग ए माइंड। तो पार्वती जी पूछती हैं भगवान शिव से, प्रभु तंत्र क्या है? ये उच्चाटन कर देना, ये स्तंभन कर देना, ये सम्मोहन, ये मारण, प्रभु कुछ हमें भी तो बताओ। तो शिव कहते हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, हे वरानने तू बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न करती है। मारण, अपने ही काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की वृत्तियों को जो मार देता है, इसे मारण कहते हैं। किसी और को थोड़ी मारना है। ये जो मन है जो तुम्हें भटकाता है, ये जो अनंत विषयों के पीछे भ्रमित रहता है, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नंबर 1 पे हो जाऊं, ये जो मन के ऐसे भाव हैं, तुम मन थोड़ी हो। उच्चाटन, तुम्हें ऊब पैदा ही नहीं होती, बार बार वही चाहिए वही चाहिए, उससे मन का उच्चाट हो। और तुम भीतर की यात्रा की ओर आओ। बहुत यात्रा हो चुकी बाहर की, थोड़ा भीतर भी यात्रा हो। ये कौन चाहता है? आर यू ए बॉडी? आप क्या शरीर हैं या शरीर धारण करते हैं? आर यू ए बॉडी और यू हैविंग ए बॉडी? अगर हम शरीर धारण करते हैं या हम शरीर हैं, तो शरीर को कौन धारण करता है? अब अगले प्रश्न जो है वो सुने सुनाए आंसर है हमारे पास, अनुभव तो कुछ नहीं। सुना है हमने, तो शरीर में माइंड है, मन है। शरीर के पास हृदय भी है, हृदय से भावनाएं पैदा होती हैं, और मस्तिष्क से विचार विज्ञान। तुम्हारे पास दोनों हैं, परंतु ना तुम मस्तिष्क हो ना तुम हृदय हो। थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम सोसाइटी, but you are not the thoughts, you are the thinker, greater than the thoughts. हम विचारों से प्रभावित होते हैं। हमने किसी के विचार पढ़े, हमने किसी का ज्ञान लिया, हमें लगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। कोई ज्ञानी नहीं हुए, तुमने एक विचारधारा को समझा बस, और वो विचारधारा दूसरे की, तुम्हारी है भी नहीं, तुमसे उत्पन्न भी नहीं हुई, तुमने जाना भी नहीं। जानना और मानने में बहुत अंतर है। किसी और का सत्य अगर तुमने मान लिया तो तुम माने हो बस,
तुमने जाना नहीं है। तंत्र जानने का विज्ञान है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं हृदय भी नहीं। आई एम हैविंग ऑल दिस थिंग्स। अब अगला प्रश्न है, तो कौन धारण करता है? देखो कितनी प्यारी बच्ची है। सुन लिया कृष्ण जी से कोई आत्मा होती है, कह दिया आत्मा। हमारे पास रटे रटाए उत्तर है जी, हम पीएचडी किए हुए हैं, हम डॉक्टर हैं जी। दूसरों की बहुत सुना पढ़ा हमारी खोपड़ी में है। अरे उधार है भाई, उधार। तंत्र का मतलब अभी और यहीं ताजा। तुम्हारा अनुभव क्या है? अभी और यहीं। तंत्र तुम्हें वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। जो लोग मुझे सुनते सुनते बातें भी कर रहे हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें पता है मुझसे सुनते सुनते वो वार्ता भी कर सकते हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। क्या गजब है। गौतम बुद्ध के आगे राजा और उसके 10,000 भिक्षु बैठ के सुन रहे थे और अचानक बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया। घंटा 1.5 घंटा हो गया। बोले महाराज आप बोल ही नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू यू। बोले तो क्षमा करें, ये बताएं आपके वो पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? तुम हिला रहे हो या वो खुद हिल रहा है? बोले आप भी कैसी बातें करते हैं, अब अंगूठा हिल गया। बोले नहीं, ये अंगूठा तुम्हारे अधिकार में है या नहीं? तुम 10% ऊर्जा हिलाने में वेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट ए 100% लिसनर, एंड इफ यू आर नॉट ए 100% लिसनर, मेरा यहां खड़े होने का कोई मतलब नहीं। ये तंत्र है, अनाउंस तो कर दिया। बड़ा भारी विषय है ये। अपने को रूपांतरित करने की कला है तंत्र। तुमने सोचा कोई हड्डी और कपाल, कोई खोपड़ी, कोई छू करके ये कर दिया, ये नहीं है तंत्र, ये माया है। मुझे आपको वश में करना हो, अगर ज्ञान नहीं है मेरे पास तो मैं कोई एक विद्या का प्रदर्शन करूंगा, तुम मेरे पीछे। भाभी जी का सब जने स्वागत करें तालियां बजाकर। वेलकम सर। अपने को जानने की कला का नाम तंत्र है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूं? हु एम आई? क्या आप पुरुष हैं या स्त्री? कोई और? जब मैं शरीर धारण करता हूं तो मेरा उत्तर अच्छा ये होगा, मैं स्त्रीण शरीर धारण करता हूं, मैं पुरुष शरीर धारण करता हूं। आप मारुति गाड़ी चलाते हैं तो आप मारुति गाड़ी के चालक हैं, आप अगर इनोवा चलाते हैं तो इनोवा गाड़ी के चालक हैं, पर आप इनोवा नहीं हैं ना आप मारुति हैं। If you are having a body of a female, you can say, I am having a female body. But who is having a body? That is tantra. अब ये करने की विद्या है, अपने को जानने की विद्या है। अभी तो हम बच्चों जैसे हैं। कोई आया आपके पास, उसने कहा, अरे वाह आप तो बड़े सुंदर हैं, बड़े भाग्यवान हैं। आप आते हैं मेरा घर महक जाता है, आप आते हैं मेरे घर में आनंद ही आनंद छा जाता है। यह सुन के आपको दुख होता है कि खुशी? बोलो, आनंद होता है। इसमें प्रसन्नता का स्वामी कौन है? जो खुशी हुई उसका मालिक कौन है? यू आर रिएक्टिंग। उसने एक्शन किया,
यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग, कमाल, क्या ड्रेस है, क्या गहने हैं, वाओ, आई हैव नेवर सीन। यार कहां से लाए थे? उसने तुमको चढ़ा दिया, तुम खुश हो गए, तुमने कहा ये है मेरा दोस्त, ये जब मिलता है मेरे से पॉजिटिव बातें करता है। अरे तेरे को बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में तुम बह गए। ए भाभी जी बोली सही पकड़े हैं। और इसका उल्टा भी है, कोई आया, अरे तू मनहूस है, तेरी शक्ल देखता हूं मेरा दिन ही खराब जाता है, तेरे से बात करो तो पूछो मत। तो आपको बड़ा गुस्सा लगता है, आप कहते हैं अच्छा तू मनहूस, तेरा बाप मनहूस, तेरा खानदान मनहूस। वी आर दी बेगर्स। हमें कोई कुछ भी दे दे हम फौरन लौटाते हैं। एक ने कहा आप भाग्यवान है, हम कहते नहीं आप भी भाग्यवान है, खाक भाग्यवान है, जो उसने दिया हमने लौटा दिया, उसने गाली दी गाली लौटा दी। हम सब भिखारी हैं। तंत्र तुम्हें मालिक बनाएगा। प्रभु बुद्ध पुरुष आप जाइए। ये महान, आप जाओ आराम कर लीजिए। आराम तो मैं भी करना चाहता हूं, मुझे फंसा दिया मीता जी ने। आपका प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है सब मेरे बच्चे बैठे हैं, हर जगह से मैं ही बैठा हूं। जो मेरे विरोध में बैठा वो भी मैं हूं, जो मेरे प्रेम में बैठा वो भी मैं हूं। यही तो तंत्र की खूबी है। कोई मुझसे मोहित है वो भी मैं हूं, कोई मुझे गालियां दे रहा है, बहुत बकवास कर रहा है, ये तो सब जानता हूं मैं, ये तो मैंने पढ़ रखा है। अरे पढ़ी तो रखा है, अनुभव में भी कुछ लाया है तू। कल मैं बोल रहा था तो बहुत से ज्ञानी बैठे थे बाहर, अरे ये क्या बोल दिया, इन्हें तो पता ही नहीं त्रिखड़ाए में क्या अंतर होता है, और इन्हें तो पता ही नहीं उपचय में क्या फर्क होता है। ज्ञानी वो होते हैं। बहुत जगह लोग कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। त्रिखड़ाए को जीना होता है। त्रिक तीसरा, छठ छठा, आए 11वां, अब बना त्रिखड़ाए। इसके रहस्यों को सीखना पड़ता है, जीना पड़ता है। तंत्र तुम्हें रूपांतरित करेगा, तंत्र तुम्हें बताएगा बाहर के लोग तुम्हारा मिसयूज ना करें। अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है चुपचाप सुनो, और थोड़ी देर को भैया थक गए होगे, बहुत देर हो गई बोलते हुए, चाय पियो ना, उसे कंफ्यूज करो, यार ये तो कुछ ना हुआ इससे। और कोई तुम्हें कहे वाह कितनी प्यारी हो तुम, मिलो ना, कहाँ मिलती हो, तुम बहक के पहुंच मत जाना। जो असली तांत्रिक होगा वो अप्रभावित रहने की कला सीखेगा, अप्रभावित होने की कला, यह है तंत्र। बाहर वाला तुम्हें कुछ दे रहा है, यार तुम भिखारी हो, कुछ भी ले लेते हो, लेना नहीं है। बुद्ध ने कहा तेरा पैर हिल रहा है, यू आर नॉट ए 100% लिसनर। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड, एक थर्ड, एक बार बार फेल होता है, क्योंकि जो अच्छा लिसनर नहीं है वो फेल होगा। अभी जो मुझे पूरा नहीं सुन रहे वो फेल होने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से यहां मैं बोलूंगा, बड़ी मुश्किल से तुम में से कोई सुनेगा, और जो ठीक ठीक सुनेगा वो रूपांतरित हो जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर का अर्थ यह है भीतर की ज्योति को प्रकाशित करने की कला सीखो। कभी ज्योतिष पे बोलूंगा कुंडली कैसे देखते हैं, कोई से 4 भावों की चर्चा करूंगा कभी किसी सेशन में। तंत्र का अर्थ है मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं, मैं स्त्रीण शरीर धारण करता हूं, मैं पुरुष शरीर धारण करता हूं। कौन धारण करता है? बहुत तो मारित हम कहेंगे आत्मा। कृष्ण जी से सुन रखा है आत्मा। अरे भैया ये उनका अनुभव है, तुम्हारा नहीं। उनके अनुभव को तुम अपना अनुभव नहीं बना सकते। उनके अनुभव को, उनके सत्य को ये उन्होंने जाना है, तुमने नहीं। तुमने तो सुना है,
और याद रखो, सुनी सुनाई चीज रूपांतरित नहीं करती। सुनी सुनाई चीज पे अमल करने वाला गुरु नहीं बनता, तब करके अर्जित करना पड़ता है। और अगर तुम चाहो अप्रभावित रहने की कला का मैं कोई सूत्र दे दूं, जो भगवती पार्वती ने शिव से पूछा, तो शिव ने भगवती पार्वती को बहुत सी विधियां बताई हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र है आपके पास, 112 विधियां हैं वहां। पार्वती जी प्रश्न किए जा रही हैं, शिव उत्तर दिए जा रहे हैं। ये लो मास्टर की दे दी विज्ञान भैरव तंत्र, 112 विधियां हैं, और उन विधियों से तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। अपने को रूपांतरित करने की कला। मैं कौन हूं? पंच तत्वों से मिला है शरीर, चंद्रमा से बन गया मन, सूर्य से बन गई आत्मा, और गुरु है ज्ञान, और बुद्ध है सेतु, इन सबको कनेक्ट करने वाला। शुक्र से तुम्हारे शरीर का निर्माण हो गया, लेकिन ये सब तुम नहीं हो। तुम जो श्वास ले रहे हो और जो श्वास छोड़ रहे हो, इस पे प्राण तैरता हुआ आता है भीतर। प्राण श्वास के ऊपर सवारी करता हुआ आता है। जब यू इनहेल इनसाइड डीपली, होश पूर्वक उस श्वास को महसूस करो। ये श्वास आ रहा है, ये मेरी नासिका को छुआ, ये गर्दन पे गया, ये हृदय पे आया, ये नाभि तक गया। इससे ज्यादा तुम ले जा नहीं सकते। नाभि तक ये श्वास गया, इस श्वास को फील करो, उसे थोड़ी देर रोको और तुम भी थोड़ी देर वहां रहो। उसके दर्शक बनो, उस श्वास के दर्शक बनो, उस श्वास के साक्षी बनो। ये श्वास आया, लंबा श्वास आया, ये छुआ, ये हृदय पे, ये नाभि पे गया, रुका, और ये बाहर धीरे धीरे निकला, इसको छुआ और ये बाहर गया। बाहर जाके जब दोबारा लेना था, फिर रुको। दो स्थान हैं, जब श्वास भीतर जाए तो रुको, जब श्वास छोड़ दो और वापस लेने लगो तो रुको। इन दो स्थानों पे जो रुकना सीख जाता है और मौन रहता है, क्योंकि तुमसे कुछ ना होगा, उससे होगा। ये वो मापदंड हैं जिससे उसकी ऊर्जा प्रकट होती है। जैसे सवेरे मैंने बताया था, दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर कान पे लगा के बंद करो, और अगर 2 घड़ी तक कोई ऐसा करेगा, उसका तेज तत्व जागृत हो जाएगा, और तेज तत्व जागृत होते ही अनंत शक्तियां प्रकाशित हो जाती हैं, तुम्हें दिखने लगती हैं। और आकाश तत्व का गुणधर्म होता है साउंड। जहां भी ध्वनि होगी वहां आकाश होगा। और वायु का गुणधर्म होता है स्पर्श, और अग्नि का गुणधर्म होता है प्रकाशित करना, और जल का गुण होता है तुम्हारी भीतर की तृप्ति को, अतृप्त की तृप्ति को, प्यास को पूर्ण करना। और पृथ्वी का धर्म होता है सुगंध। पृथ्वी पर तुम छींटे मारोगे, सुगंध उठेगी। ये 5 तत्व परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं। ये 5 तत्व हर अणु परमाणु सब में हैं। नेस्ले ने एक बहुत बड़ी खोज की। उसने जब अणु का विखंडन किया तो उसने देखा सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के भीतर भी 3 और अणु हैं। एक अणु ऐसा है जो तेजी के साथ घूम रहा है, और एक जो दूसरा अणु है वो स्थिर है, वो दोनों का साक्षी है, और एक तीसरा है। तो वो कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है जो तेजी से घूम रहा है, और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन बिल्कुल इस सारी श्रृंखला को समेटने वाला, और एक न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल है। और वहां वो 3, 6 और 9 3 नंबरों की बात करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी हो जाएगी, कभी न्यूमरोलॉजी पे आऊंगा तो बताऊंगा ये 3, 6, 9 का क्या चमत्कार है। वो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। आपके भीतर जिसको हमने आत्मा कहा, उसका हमें पता नहीं, लेकिन हम चाहते तो हैं हमें पता चल जाए। क्या आप चाहते हैं? आप अपने को जानना चाहते हैं? तो ये तो जन्मपत्री से हम देखते हैं, लेकिन करना फिर यही पड़ेगा। तंत्र का मतलब क्रियात्मक कार्य।
हमें करना पड़ेगा, हमें विधि में उतरना पड़ेगा। उसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमारा आसन सिद्ध नहीं है। हम एक आसन में कितनी देर बैठेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, पैर सुन्न हो जाएंगे। हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन तो है ही नहीं, फिजिकल बॉडी भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोगों ने तंत्र को बहिर्मुखी देखकर शराब पियो, मांस मच्छी खाओ, मीन खाओ, और थोड़ी बहुत भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडव, भैरव, डाकनी, लाकनी, राकनी, शाकनी, और बहुत है। ये सब वो शक्तियां हैं जो कभी मानवीय शरीर को धारण किया था, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, और वो उतरी थी तंत्र के क्षेत्र में, वो उतरी थी कुछ जानने के क्षेत्र में। योग्य गुरु नहीं मिला, अगला जन्म नहीं हुआ, 20 की अवस्था है उनकी, उन सबके ये नाम है। इनके भी ग्रेड्स हैं आगे। ये आपको दुख नहीं देते। अगर आपके पास आते हैं तो ये सोच के आते हैं हमारी मुक्ति हो जाए। उन्हें पता चल जाए आप तंत्र में हैं, उन्हें पता चल जाए आप साधना में हैं, उन्हें पता चल जाए आप गायत्री यज्ञ करते हैं, उन्हें पता चल जाए आपने गायत्री के पुरुषरण कर लिए हैं, उनकी मुक्ति होने लगती है। आपके पास आएंगी, आपके आसपास आवाजें भी आएंगी, रात को सोते हुए अचानक ठक करके भी चली जाएंगी। आप घबरा के कभी उठ जाओगे, अरे ये किसी ने क्या कहा। वो आपसे अपना उद्धार चाहती हैं। आज 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करके उसका पुण्य किसी भी पितृ के लिए छोड़ सकते हो। अगर ऐसी चेतनाओं की आप मुक्ति करने लगेंगे तो आपको नहीं पता आप कितना बड़ा पुण्य करेंगे। ऐसा हुआ गोस्वामी जी के साथ। गोस्वामी जी जब प्रातःकाल उठते थे, दैनिक चर्याओं में जाते थे, नित्य कर्म से होके जब वापस आते थे तो जो जल बचता था, एक कीकर का पेड़ था, वहां डाल देते थे। अचानक एक दिन उस कीकर के पेड़ से एक बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। उसे देख के तुलसीदास घबरा गए। वो बोला, घबराओ मत राम बोला, तुमने मुझे तृप्त किया है, तुमने मुझे इतना जल पिलाया है, अकारण मांगा भी नहीं कुछ, बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूं, तुमने मुझे बहुत तृप्त किया है। वो बोले, पर मैंने तो आपका कभी ध्यान नहीं किया, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं। बोले, लेकिन मैं तृप्त हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। बोले, सचमुच इच्छा पूरी कर दोगे? बोले, हाँ। बोले, राम जी से मिलवा दोगे? मुझे राम जी बहुत प्यारे हैं, राम जी से मिलवा दोगे? बोले, ये मेरे बस में नहीं है, मैं राम जी से नहीं मिलवा सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। और कुछ बोलो, गाड़ी बंगला चाहिए हो, कुछ बाहर के आकर्षण हो, तो मैं वो काम तुम्हारे कर दूंगा, पर मैं तुम्हें ये नहीं कर सकता। बोले, तो फिर क्या फायदा। उदास होके तुलसीदास आगे जाने लगे, तभी पीछे से आवाज आई, सुनो। राम बोला। बोले, हाँ। बोले, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। बोले, क्या? बोले, तुम कथा करते हो ना? बोले, हाँ। बोले, एक कोड़ी आता है, आखिर में एक कोड़ी आता है लंगड़ाता हुआ। बोले, हाँ हाँ। बोले, तो उनसे कहो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। बोले, वो कैसे कर देंगे, उनसे तो खुद नहीं चला जाता, उनको तो खुद ही खून बहुत बहता है। बोले, नहीं, वो वास्तव में हनुमान जी हैं, रूप बदल के आते हैं, तुम्हारी कथा सुनते हैं, तुम बड़ी प्यारी कथा करते हो, वो कर सकते हैं। क्या कहा? हनुमान जी। धन्य हो गए, भागे वहां से। बोले, कहां जा रहे? बोले, मेरे कथा का टाइम हो रहा है। अब उनका ध्यान उस कोड़ी की तरफ था, पर कोड़ी उन्हें दिखा नहीं। उन्होंने कथा पूरी करी, कोड़ी ही नहीं दिखा। सबको प्रसाद बांट रहे थे, बड़े दुखी थे, आज ही नहीं आया। तभी देखा दूर पेड़ के नीचे एक कोड़ी बैठा हुआ है, ध्यान में लीन, राम नाम में लीन। तुलसीदास भागे, उनके जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने आंखें खोल ली। आंखें खोली, वो वहां से हटे। बोले, हट, दूर हट, मैं कोड़ी हूं। वो एकदम उनके चरणों में गिरे, वो कूद के और आगे गए, और वो भागने लगे। तुलसीदास उनके पीछे, दास उनके चरणों में गिर के बोलते हैं, प्रभु आप पवन पुत्र हैं, आपके साथ मैं कैसे दौड़ सकता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं।
बोले अरे तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो उन्होंने बताया। बोले मुझे छोड़ के ना जाएं। अब हनुमान जी मिले, बोले वरम प्रभु ही वर मांगो। अब मैं मिला हूं तो मैं खाली तो नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? बोले हाँ मांगो। तो बोले राम जी मुझसे मिलवा दो, राम जी के दर्शन करा दो। बोले यार ये बड़ा मुश्किल काम है, राम जी को मेरे को ही मिलने में बड़ा मुश्किल लगता है, ये तो बहुत मुश्किल है। बोले नहीं मुझे यही चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। प्रसंग को शॉर्ट करते हुए उन्होंने बताया उस राम नवमी पे तुम्हारे पास राम जी आएंगे, पहचान लोगे? अरे हाँ, मैं ना पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। इतने बरस हो गए कथा करते हुए। तुलसीदास जी कथा कर रहे थे, नवमी का दिन आया और अचानक उन्होंने देखा दो छोटे छोटे बालक आए। बोले बाबा बाबा हाँ, अब बताओगे ये सरयू किस तरफ बहती है, हमें बता दोगे? बोले अरे जाओ ना, तुम तंग करते हो मेरे को। क्योंकि उनके ध्यान में था वो घोड़े पे बैठे हुए आएंगे, बड़े बड़े होंगे और धनुष बाण होंगे। ये तो बालक आ गए और वो बालक चले गए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए। बोले यही तो थे, तुम तो कहते थे तुम पहचान लोगे। बोले अरे तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले अब मैं चलता हूं। बोले नहीं, बोले मुझे दर्शन जरूर करने हैं। बोले अच्छा एक मौका और देते हैं। तो सुनो, अगला जो पर्व आएगा ना रामनवमी का, चित्रकूट चले जाओ, वहां पे तुम्हें दर्शन होंगे, पर तुम पहचान लोगे? बोले हाँ मैं बहुत ध्यान रखूंगा किसी भी रूप में आए। और जब वो वहां पर चंदन घिस रहे थे तब अचानक उन्होंने देखा दो सुंदर से बालक आए, थोड़े बड़े। बोले बाबा बाबा हमें चंदन लगा दो। बोले अरे हटो ना तुम, मैं कुछ और ध्यान कर रहा हूं, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले नहीं बाबा अब की बार चंदन जरूर लगा दो। अब वो फिर चूक रहे थे। हनुमान जी ने देखा ये फिर चूक रहा है, ये नहीं पहचान रहा। उन्होंने तोते का रूप धारण किया और एक श्लोक बोल दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तिलत लेत रघुवीर। तब उनकी समझ में आया, अरे चरणों में गिर गए। तब प्रभु प्रकट हुए और फिर सबको पता है। उन्होंने कहा तुलसीदास तुम साधारण भाषा में मेरा चरित्र लिखो। बोले प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो आपने जो कुछ किया मैं कैसे लिखूंगा। बोले ये है ना हनुमान, ये मदद करेगा तुम्हारी। बोले हनुमान जी बोले हाँ ये था ना हमारे साथ, ये तुम्हें बताएगा। हनुमान तेरी ड्यूटी है, तुम इसको रामायण लिखाना। बोले जी प्रभु मैं जरूर लिखाऊंगा। तुलसीदास जी 8 जगह रामायण में गलतियां की और मुझसे नीचे की पंक्ति पूरी नहीं हुई। 4 पंक्तियां तो बड़ी विशिष्ट हैं। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले नहीं ये ठीक नहीं है। बोले अब मैं इसे काट दूं? बोले काटो नहीं, ये पंक्ति के नीचे ये लाइन और लिख दो। उठने को दिल नहीं कर रहा लेकिन ट्रेन मिस हो जाएगी। नहीं ट्रेन मिस ना करें। हाँ, ये वीडियो ले लूंगा मैं। आप आनंदित रहें, ये वीडियो आप पे पहुंच जाएगी। और इस तरीके से रामायण लिखी गई। लेकिन सूत्र क्या था कि वो प्रेत दिखा, तुम्हारे कौन से कर्म किसको तृप्त करते हैं। अमावस्या आए पीपल पे बड़ पे जल चढ़ा दिया करो। पता नहीं कौन पुरख है, पता नहीं कौन इस इंतजार में हो कि हमें कोई जल दे दे, हमें कोई तृप्ति पूरी कर दे। दीपक जला दिया करो। प्रकाश करने से उनकी भी आत्मा में प्रकाश होता है, उनको भी भय से अभय की मुद्रा प्राप्त होती है। तो तुम भी किया करो। और अब अपने को जानने की कला के लिए ये रही विधि, मैं कौन हूं, अपने को जानने की विधि मैं आपको दे रहा हूं और अगली बार फिर उससे आगे की विधि दूंगा। पंच तत्व साधना जब कर लोगे तब तुम्हें पंच तत्वों के पार जो प्राण तत्व है उसके बारे में मालूम चलेगा। अभी हम किसी के अंदर अग्नि ज्यादा है तो उसे क्रोध आ रहा है, किसी में जल तत्व ज्यादा है उसे जल संबंधी बीमारियां हैं, किसी में वायु तत्व ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, हम डॉक्टरों पे भागे फिर रहे हैं। पंच तत्वों को कंट्रोल कैसे करते हैं? हमारा आहार अशुद्ध हो गया है,
शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर मेरा आहार शुद्ध हुआ, आहार वो नहीं जो मुख से लेते हैं, आहार वो है जो कानों से सुनते हैं, ये कानों का आहार है। आहार वो जो नेत्रों से देखते हैं, ये नेत्रों का आहार है। हमारे नेत्रों का आहार अशुद्ध है, हमारे कानों का आहार अशुद्ध है, नासिका से जो आहार ले रहे हैं वो अशुद्ध है, और जो खा रहे हैं वो तो महाशुद्ध है। और फिर बात कर रहे हैं तंत्र सीखना है हमें। भैया दीर्घ आयु तुम्हारे शरीर की होगी तभी ये साधनाएं तुम कर सकोगे, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक मंत्र काम कर देगा। मंत्र में बड़ी शक्ति है। यंत्र तो तुम हो, तुम सब फिजिकल बॉडी यंत्र हो, तुम ही यंत्र हो, तुम्हारा नाम मंत्र है। वो जोशी जी बैठे हैं, वो शरीर तो यंत्र है, नाम जोशी जी ये उनका मंत्र है, जिससे किसी को जाना जाए। और इस शब्द में, इसकी ध्वनि में बड़ी ताकत है। जैसे तालाब के अंदर मैं एक कंकड़ फेंक दूं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं गोल गोल, आखिर तक जाती हैं फिर वापस आती हैं। ऐसी जो मैं बोल रहा हूं वायुओं में कंपन हो रहे हैं। जब तुम मंत्र जाप करते हो तो ये कंपन ये होते हैं, और ये कंपन वहां तक जाते हैं जहां तक उसका इष्ट है, उसको छू के वापस आते हैं, और जो कर रहा होता है उसके ऊपर ब्लेसिंग आती है। अब तुम इसे देख नहीं सकते, तुमको आचार्य जी प्रमाणित है, कोई प्रमाण है इसका? हाँ है प्रमाण। क्रियोनिक फोटोग्राफी से आप मंत्र जाप करें, फोटोग्राफी ली जाएगी, आपके ऊपर कंपन दिखने बनने शुरू हो जाएंगे। अगर गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो गायत्री यंत्र बन जाएगा, अगर श्री यंत्र का जाप करोगे तो श्री यंत्र बन जाएगा। आपके बोलने से, ध्वनि की तरंगों से इस ईथर में कंपन होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैंने तो किया है, मैं तो जानता हूं, आप भी कर सकते हो। सूत्र दिया मैंने, क्रियोनिक फोटोग्राफी से आप समस्त ध्वनियों को देख सकते हैं। और अब वो विधि अपने को जानने की, मैं कौन हूं, आप लोग करना चाहेंगे? यार ये बड़ा बोर है, अब करो। सुनने तक तो ठीक था, सुनने तक तो ठीक था। देखो अभी तक सुन रहे थे 60-70, आवाज निकली 6-7 के अंदर, और जब मैंने पास बुला लिया ना तो एक ना टिकेगा, दूसरे राउंड में भाग जाएगा, बोले बाबा माफ कर। सबसे मुश्किल है भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा है ध्यान। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भाव नहीं, महाशून्य। यहां से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं इस मौन को। मौन से मुनि बनता है, मौन की साधना से आप मुनि बनते हैं। इस मौन में अनंत ध्वनियों को आकर्षित करने की क्षमता है। ध्वनियों से रूप प्रकट होता है, रूप से व्यक्तित्व आपके सामने होते हैं, आप साक्षात दर्शन भी करते हैं, आपके अंदर पात्रता आ जाती है। इन आंखों से नहीं आएगी, हमारी तो रेंज है। ईगल हमसे ज्यादा देखता है, वहां से डाई मारता है 2 मील ऊपर से, और पानी के अंदर जाता है, उधर मछली भाग रही होती है, उधर वो आ रहा होता है। जरा देखिए उसका कैलकुलेशन, डिप करके भीतर जाएगा, पकड़ के उसे ले आएगा। इतनी सटीक कैलकुलेशन। कुत्ता आपसे ज्यादा सूंघने की कला जानता है, हम नहीं जानते। अपनी इंद्रियों की कलाओं का विकास कैसे करेंगे? ध्यान से। कैसे करेंगे? विधियों से, और वो विधि करने की कला है। तो जब कभी आपके मन में करने की बात आए तो तंत्र उत्पन्न होता है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कोई खोपड़ी वोपड़ी घुमाएंगे, कोई धूप बत्ती घुमाएंगे, भूत प्रेत लाएंगे, फू फू वो भस्म। ये थोड़ी तंत्र है, ये तो तंत्र के नाम पर षड्यंत्र है। अपने को जानने की कला का नाम तंत्र है। और जब कभी आपके मन में ये हो कि हम जानना चाहते हैं, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट का ध्यान की एक कला सिखा सकता हूं।
आपको कम से कम कान का ध्यान सिखा सकता हूं. द आर्ट ऑफ लिसनिंग. वी आर नॉट ए लिसनर. लिसनर था अभिमन्यु कि पिता अपनी पत्नी को सुना रहे हैं और उसने सीख लिया कैसे चक्रव्यूह में जाते हैं. ऐसी हो एकाग्रता और सुनते ही पक्का हो जाएगा. जो 100% लिसनर होगा वो योगी होता है, और जिसको सुनने की कला नहीं आई वो योगी नहीं होता. उसका जीवन ही बेकार हो जाता है. बड़ी मुश्किल से कोई जानता है, बड़ी मुश्किल से कभी कोई कहता है, बड़ी मुश्किल से उसका मन होता है आपको समझा दे, और बड़ी मुश्किल से हजारों में कोई एकाध पैदा होता है जो सुन लेता है. जो सुन लेता है, जिसने सुन लिया, क्योंकि श्रोता ही वक्ता बन जाता है. श्रोता ही वक्ता बनता है. ये कला है. मैं इससे पहले अपनी वाणी को विराम दूं, एक बार फिर पूछता हूं, क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? तो 2 मिनट. आवाज आई. ये बहुमूल्य अवसर है. मीता जानी ने आपको फंसा दिया मुझे यहां खड़ा करके, मैं कोई तंत्र मंत्र के टोटके बताऊंगा. ये तो नहीं, इतने भी कमजोर नहीं है. ये बहन है मेरी, देखो प्रेम है इनका कि ये बाबा कब तक है मेरे पास. चाय आप यहाँ बैठिए सामने, चाय मंगा दो. हम आपको यहाँ से देख बैठे हुए. हाँ, चाय मंगा दो. नहीं, ये करके चाय पियेंगे ना. शरीर यहीं रखेंगे, आपको वहां ले चलेंगे. एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होते हैं ये सिखाएंगे आपको. You are having 7 bodies in one body. This is your physical body. और ये तुम नहीं हो. ये मृण्मय शरीर है, इसे एक दिन मर जाना है. तुम बहुत बार शरीर छोड़ चुके हो. शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति. हम बार बार शरीर लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार जानते हैं. इस पेट को भरने के लिए कितने पाप कितने पुण्य क्या क्या करते हैं, पर अपने को ही नहीं जानते. हम अपने को कैसे जानेंगे, कैसे हम अपने को समझेंगे? ये एक बहुत अद्भुत रहस्य. फिजिकल जो बॉडी है उसके पास 2 शक्तियां हैं, एक भोग और एक क्रोध. फिजिकल बॉडी के पास 2 ही शक्तियां हैं, और ये 7 साल में रूपांतरित हो जाना चाहिए. 7 साल तक बच्चा खूब खाएगा, 7 साल तक बच्चा बहुत क्रोध करेगा. ये उसे प्रकृति से मिला है. ये मूलाधार चक्र है. अच्छा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, मैंने चक्र साधना कर ली, 6 चक्र साध लिए. तेरा बहन का, अरे मैं तो विशुद्ध साध ली, और तू, मैं तो यहां पहुंच गई अनाहत पे, खाक पहुंच गए. बेवकूफ बनाया तुम्हें, बुद्धू बने तुम, या तुम्हारी मजबूरी धंधा करना है, तुम भी यही आगे करोगे. जिसका पहला चक्र सिद्ध हो जाएगा उसमें रूपांतरण होगा. क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, और सेक्स अकाम में रूपांतरित हो जाएगा. अब अगर 60 साल के होके भी बाबा सुंदरियों के साथ पकड़े जा रहे हैं तो समझ लो धूर्तानंद है. ये यूं प्रवचन कर रहे थे, हमने सारे चक्र साध रखे. अरे तेरा पहला ही ना सदा. मूलाधार चक्र में तुम्हारी वीर की शक्ति का जब अधोगमन होता है तो संतान का जन्म होता है, और अगर यह अधोगमन करने वाली शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाए तो आत्मा का जन्म होता है. शक्ति तो वही है. उस शक्ति का रूपांतरण अगर हो जाए, क्रोध क्षमा में बदल जाए, और सेक्स अपने को जानने की प्रक्रिया में उधर्वगमन, वीर्य का उधर्वगमन हो तो ब्रह्मचर्य फलित होता है. वीर्य का अधोगमन हो तो संतान का जन्म होता है. संतानें बहुत उत्पन्न करके देख ली, एक से एक दुर्योधन और कंस हमें मिले,
राम कभी कभी होते हैं, कृष्ण कभी कभी होते हैं। धन्य है उनके माता पिता, किस भाव दशा में ऐसी दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। तो मूलाधार जो चक्र है, यहां पर पहले इसी को साधना है, यह नहीं सकता। विश्वामित्र ने साधना करी, एक उर्वशी आई नाच करती हुई। इंद्र को पता है दो शक्तियां इसके पास हैं, यहीं अटैक करो, क्योंकि और इधर उधर की हमने अगर शक्तियां भेज दी तो ये अपने अस्त्र शस्त्रों से पराजित कर देगा, लेकिन यहां ये अपराजित, यहां पराजित, इसके लिए बड़ा मुश्किल है। उर्वशी आती है, विश्वामित्र की तपस्या भंग। विश्वामित्र उनके साथ, और इतनी भंग हुई एक बेटी तक पैदा हो गई। देता हूं, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। बोले महाराज थोड़ी देर रुके, मुझे शाप ना दें। मेरे कारण आपको पता चला कि आपके भीतर अभी भी काम के बीज हैं। मेरे कारण आपके भीतर कामुकता छिपी हुई थी, वो प्रकट हो गई। आप मुझे शाप ना दें। मैं शिव के आगे भी ऐसी नाची थी, उनका भीतर कोई काम का बीज नहीं है, वो अकाम है। वो तो तीसरे नेत्र से कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो जिसने जीता काम को, वो महादेव। तंत्र मूलाधार चक्र को सिद्ध करने की कला है। तुम्हारा वीर जो अधोगामी होता है, ये उधरगामी कैसे हो, ये आप सीख सकते हो। तुम्हारा क्रोध क्षमा में कैसे रूपांतरित हो। विश्वामित्र को क्रोध आया, वशिष्ठ से लड़ने लग गए, उसके 100 पुत्र भस्म कर दिए। विश्वामित्र बहुत क्रोधी होकर उनके सारी पुत्रों को नष्ट कर दिया, उनके आश्रम को नष्ट कर दिया। वशिष्ठ शांत, इससे उनका क्रोध और भड़का। उन्होंने आवाहन किया नारायण अस्त्र का, नारायण अस्त्र छोड़ा। वो जैसी नारायण अस्त्र वशिष्ठ के पास पहुंचा, वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड आगे खड़ा कर दिया, जिस पे हाथ रख के वो तपस्या करते थे, उन्होंने वही आगे कर दिया। वो नारायण अस्त्र ने उनकी परिक्रमा करी और वापस लौट गया। विश्वामित्र हैरान, नारायण अस्त्र, सुदर्शन वापस लौटा। फिर उन्हें और क्रोध भड़का। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया, जिससे बीज नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, क्रिएशन को ही नष्ट कर दें। अब ब्रह्मास्त्र जब ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के पास पहुंचा तो उनके चरणों में प्रणाम करके वो भी वापस लौट गया। अब तो विश्वामित्र को क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोले अब मैं पाशुपत अस्त्र का संधान करता हूं और इसे नष्ट कर दूंगा। पाशुपत अस्त्र का जब अनुसंधान किया तो वो भी उन्हें प्रणाम करके जब वापस लौटा तो विश्वामित्र पागल हो गए। तब उन्होंने कहा धिक क्षत्रिय बलम, धिक तेज बलम, ब्रह्म बलम, महाबलम। धैर्य और मौन में बहुत बल है। क्रोध जब तुम जीतते हो, सच तो ये भाषा मेरी गलत है, जब तुम्हारा क्रोध क्षमा में रूपांतरित हो जाता है, और कोई मुश्किल नहीं है। ये शक्ति है, यहां क्रोध है, यहां क्षमा है, या कामुकता है, यहां अकाम है, यहां लोभ है, यहां दान है। वही शक्ति रूपांतरित हो रही है, सेम शक्ति का रूपांतरण है। या चोरी है, यहां दान है, या हिंसा है, यहां अहिंसा है। दोनों के बीच की जो जगह है, यह मध्य मार्ग है। गौतम बुद्ध की साधना मध्य मार्ग की थी, न क्रोध न हिंसा। तो अगर पहला शरीर तुम्हारा सद गया तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य और तुम्हारा काम अकाम में बदल जाएगा। यह पहला शरीर की साधना है। अगर यह शरीर साधा तो तुम्हें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे शरीर के बाहर जाने की कला पर काया प्रवेश सीख सकते हो। शरीर से परे जाने की कला है, क्योंकि इसके बाद दूसरा चक्र है। दूसरे चक्र के पास और शक्तियां हैं। फिर एक तीसरा शरीर है। यह तुम्हारी फिजिकल बॉडी है,
इसके बाद फिर एक इथरिक बॉडी है, भाव शरीर। भाव शरीर के बाद एक तीसरी शक्ति भी है, एस्ट्रल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी में फिजिशियन पैदा होते हैं, फिजिकल बॉडी में मल पैदा होते हैं, पहलवान पैदा होते हैं। अरे तू मुझे को जानता नहीं, 60-70 के साल के होके भी ये यही लड़ते रहते हैं। और जहां तुम दूसरा चक्र अगर तुम्हारा जागृत हुआ तो तुम्हारे पास इथरिक बॉडी उपलब्ध होगी। वहां काव्य का जन्म होता है, कवि पैदा होते हैं, चित्रकार पैदा होते हैं, नर्तक पैदा होते हैं। वहां भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वहां पर बड़े गजब के चित्रकार तुम्हें मिल सकते हैं। वहां पिकासो मिल सकते हैं, लियोनार्डो विंसी मिल सकते हैं, नंदलाल मिल सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर मिल सकते हैं, हरिशंकर हरिऔध मिल सकते हैं। वहां मीरा का जन्म होता है, वहां काव्य परिपूर्ण होता है। और अगर तीसरा शरीर मिल जाए, वो एस्ट्रल बॉडी है, वहां इंजीनियर पैदा होते हैं, वहां डॉक्टर पैदा होते हैं, वहां विज्ञान की पराकाष्ठा है। वो कहते हैं नहीं, सिद्ध करके बताओ, लॉजिक दो। और अगर तुम्हारा तीसरे शरीर के पार एक और शरीर की उपलब्धि कर ली, चौथा शरीर, ये मनस शरीर है। यहां सिकेट्रिस्ट जन्म लेते हैं। अब पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या थे, माइंड रीडर पैदा होते हैं। ये अलग अलग शरीरों की उपलब्धियां हैं। मैं तुम्हें तंत्र के रूप बता रहा हूं। फिर एक पांचवा शरीर है, वो आत्म शरीर है। आत्मा का मैं कौन हूं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आत्म शरीर। ये प्रकृति में दखल देते हैं। यहां तंत्र पैदा होता है, या रूप परिवर्तन हो सकते हैं, या कोई चीज प्रकट की जा सकती है। दरअसल प्रकट नहीं होती, तुम्हें दिखाई देने लगती है। तुम्हारी आंखों की सीमाएं हैं, कानों की सुनने की सीमाएं हैं, वहां तुम्हारी सीमाओं के भीतर कुछ कर दिखाया जा सकता है। फिर एक छठा शरीर है, वो ब्रह्म शरीर है, कॉस्मिक शरीर है। उसके बाद निर्वाण शरीर है, सातवां शरीर, जहां हम कहते हैं परमात्मा निराकार है। तो ये तंत्र के अलग अलग आयाम, आपके ही शरीरों का परिचय मैंने आपको बताया। इनमें से अगर एक भी साध ले, मूलाधार साध ले, तो आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये है तंत्र, अपने को रूपांतरित करने की कला। चलिए अब 2 मिनट के लिए मैं ध्यान कराने जा रहा हूं। एक ध्यान सवेरे किया था आपने, नक्षत्रा निकेत का ध्यान किया था ना आपने। एक अब ध्यान को करोगे तो तुम्हें कुछ मजा आएगा, क्योंकि ये वास्तव का ध्यान है। रीढ़ सीधी करें, रीढ़ हमेशा सीधी होनी चाहिए। बस 2 मिनट रहना मेरे साथ, आंखें बंद कर लें, पूरी तरह आंखें बंद, ईमानदारी से आंखें बंद। और तुम्हें सिर्फ सुनना है, जो आवाजें आ रही हैं उसे सुनो। ये चल रहे हैं, इनके पैरों की आवाज आई, इसे सुनो। ये कागज की आवाज आ रही है, इसे सुनो। कोई गाली दे, उसे सुनो। कोई भक्ति के गीत गाए, उसे भी सुनो। लेकिन सुनते वक्त सोचना नहीं है कि ये बुरा है, ये हल्का है। जस्ट बिकम ए लिसनर। तुम ठीक ठीक सुन रहे हो, और सुनते वक्त विचार नहीं करना, नहीं तो तुम चूक जाओगे। कोई कुत्ता भौंके, उसे सुनो। कोई गाली दे, उसे सुनो। अप्रभावित होके सुनना। ना शुभ है ना अशुभ, मात्र ध्वनियां हैं और तुम सुन रहे हो। भीतर कितनी शांति है आज। बाहर ध्वनि और भीतर मौन। कोई निंदा करे सुनो, कोई स्तुति करे सुनो, अप्रभावित होकर। ये जितनी आवाजें, इन्हें शांत होकर सुनो। कितनी शांति मिल रही है।
अगर कोई विचार आ रहे हो तो उन्हें देख लो, विचार करना नहीं। विचार पक्षियों की तरह हैं, आते हैं मनस पटल पर और आगे बढ़ जाते हैं। यू आर नॉट ए थॉट्स, यू आर ए थिंकर ग्रेटर देन दी थॉट्स। कुछ भावनाएं भी आएंगी, प्रेम की, करुणा की, नफरत की। तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम इनके देखने वाले हो, तुम साक्षी हो इनके। तुम विचार नहीं, तुम भाव नहीं, तुम इनके साक्षी हो। ना पाप है न पुण्य, न अच्छा है न बुरा, तुम शांत होके सुन रहे हो। थोड़ा भीतर चलें। अभी तो हमने बाहर का सुना, तुम जो सांस ले रहे हो इसकी भी एक बारीक आवाज है। जब तुम सांस लेते हो भीतर एक ध्वनि, एक आवाज हो रही है, इसे ध्यान से सुनो। इस आवाज का तुम्हारे जीवन से रिश्ता है। और जब तुम सांस छोड़ते हो इसे भी सुनो। जब सांस लेके भीतर जाओ थोड़ा रुको, और फिर जब सांस छोड़ो, सांस बाहर जाए और जब भीतर आने लगे तो थोड़ा रुको। बस देखो, महसूस करो, क्योंकि इन श्वासों पे प्राण बहता है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर प्राण बहता है। आती जाती श्वास को ध्यान से सुन लो, बारीकी से। एक और अंतिम ध्वनि है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। धड़कते हुए हृदय की धड़कन को सुन सको, ये अंतिम ध्वनि है। रात को सोते वक्त तुम धड़कते हुए दिल की धड़कन भी सुनोगे। शांत होके सुनो, परम शांति है। आवाजें हैं बाहर, तुम हो भीतर। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आंखें खोलो, धीरे से आंखें खोलो। अपने हाथों को रगड़ो, अपनी आंखों को टच करो। और अब जरा देखो मुझे हैरानी के साथ। अभी 2 मिनट पहले और 2 मिनट अब में क्या कुछ अंतर महसूस हुआ? एक शांति का, विचारों से दूर, भावनाओं से दूर, रिश्तों से दूर, मौन का स्वाद चखा। ये मौन ही ओम की ध्वनि है। जब तुम ये लगातार करोगे, रात को सोते हुए भी कर सकते हो। फिर तो एक काम और भी कर सकते हो, जिन्हें नींद नहीं आती, आंखें बंद करके मैं देख रहा हूं मुझे नींद आ रही है। तुम जागे रहो, नींद आए मैं देख रहा हूं मुझे गहरी नींद आ रही है। और जब तुम्हें लगे बिल्कुल ही बेसुध होने वाले हो, तब भी कहो नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं बेहोशी में जा रहा हूं। तो शरीर तुम्हारा सो जाएगा, तुम भीतर से जागे रहोगे। इसी को कृष्ण कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं योगी जागते हैं। योगी जागते हैं, ये जो प्राण वायु को साक्षी होते हैं उसे ही तो योगी कहते हैं। अगर तुमने ये किया, तुम्हारे चेहरे पे एक नूर आएगा, क्योंकि इस मौन में अनंत चेतनाएं, अनंत शक्तियां तुमसे संपर्क करना चाहती हैं। ये वो समय है, यू कैन रिसीव द थॉट्स, यू कैन रिसीव द थॉट्स, यू कैन प्रोजेक्ट द थॉट्स। फिर बहुत से जो तंत्र की चीजें हैं ना, अरे वो तो मेरी माइंड की बात जान लेते हैं, अरे वो मेरे ये सब तुम कर लोगे। बस एक बार मौन रहने की कला सीख लो।
आपने बड़े प्रेम से मेरी बातों को सुना, अनुग्रहित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मजा आया? फिर कभी मौका हुआ आंखों का ध्यान सिखाऊंगा, देखने की कला, दी आर्ट ऑफ लिसनिंग सिखाई आज। अब कोई तुम्हें कुछ कहे तुम आराम से सुनो और कहना बेचारा बोले जा रहा है, मैं ले ही नहीं रहा, ये मुझे कुछ दे रहा है। अरे हमको भिखारी भिखारी पैसे लेते हैं, हम भाव ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सब आनंदित हो, प्रसन्न हो। कभी किसी जन्म में आपसे वायदा किया होगा, आज मैंने उस वायदे को पूरा किया। खुश रहें।